टीम का इंतजार कर रहे थे भैया कि हो जाएगी वो T20 टीम का चयन हो जाएगा। और वैसे बायलैटरल सीरीज के लिए कभी टीम का चयन होना, उसका अनाउंसमेंट होना, उसके लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है। पर इस बार बात कुछ अलग है। वो इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या उपलब्ध नहीं है, सूर्य कुमार यादव उपलब्ध नहीं है। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली ने रिपोर्टेडली अपने आप को अवेलेबल कर दिया है। अब सवाल यही है कि 2022 में जो टीम बनाई गई थी, जिसके साथ हम विश्व कप खेले थे, क्या उसी टीम के ऑलमोस्ट उसी वो मतलब कहते हैं कोर टीम वैसी ही रहने वाली है, या फिर बहुत ज़्यादा अलग डीविएशन होने वाला है? उस दृष्टिकोण से देखें तो ये 3 मैच की अफगानिस्तान की सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से लिया जा रहा है, कंसिडरिंग कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे। पर क्या रोहित शर्मा बतौर कप्तान यहाँ T20 में नियुक्त हो जाएंगे? क्या विराट कोहली इस टीम का हिस्सा होंगे? ऐसे देखो तो होना चाहिए, पर क्या होंगे, दैट्स बीन द क्वेश्चन। और साथ साथ वैसे डेविड वार्नर साहब का करियर भी हो गया है समाप्त। टेस्ट करियर इज ओवर। फैंटास्टिक करियर एक्चुअली, जिसने शुरुआत की थी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के एक लिमिटेड प्लेयर के रूप में, और उसके बाद मतलब जस्ट सरपास्ड a lot of players. He was absolutely exceptional. So well done, David Warner. Wish you well. बड़ा खूबसूरत आपका आखिरी वो टेस्ट सीरीज भी रही पाकिस्तान के खिलाफ, बट देन वी शैल टॉक अबाउट दैट आल्सो। भाई आज बात करने को बहुत कुछ है। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है यार। घड़ी मैंने पहनी नहीं है क्योंकि उसकी बैटरी हो गई थी खत्म, तो चार्ज करने रखी है। और बैटरी इसलिए खत्म हो गई थी क्योंकि हमारा वो आकाश यात्रा समाप्त हो गई है, इस वजह से अब यहाँ हम घर पे पहुंच गए अपने। अब क्या था कि हम ओस्लो से शुरू हुए थे, ओस्लो से फिर हीथ्रो पहुंचे, हीथ्रो से फिर मुंबई पहुंचे। आते आते वो 1.5 दिन बीच में निकल जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। उतना निकलता नहीं है पर प्रतीत होता है। 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी जैसे ही मैं आया, तो हालांकि ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके है। मॉलडीव्स का हम देख रहा था कि वो ट्विटर पे दे आर हैविंग अ बिट ऑफ अ मेल्टडाउन। बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि मॉलडीव्स किस प्रकार से मतलब भारत जो है वो भारतीय उनको यू नो कि क्या चल रहा है, राइट। तो बड़ी बात यह है जिनको आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि जब ये नई मॉलडीव्स की सरकार बनी थी तो उनके मैनिफेस्टो में था इंडिया आउट। 2 शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि इंडिया को बाहर किया जाएगा। और जब बन गई सरकार तो उन्होंने कर दिया यार। मतलब उनका मन कर रहा है कि चलो भाई आपकी छोटी सी आर्मी की प्रेजेंस, मतलब बहुत सारे कम लोग हैं, हाँ चलो आप निकलो सब जाओ। अब ठीक है भाई, तो हम चले जाते हैं। अब सच्चाई बात यह है कि हाई एज एन इंडियन, मैं मेरी फैमिली हमने तो डिसाइड कर लिया है कि हमने आगे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो मॉलडीव्स इज़ नॉट इन आर डेस्टिनेशन का लिस्ट। एक बार मैं गया हूँ, खूबसूरत जगह है, पर वहाँ पे भी ताज की प्रॉपर्टी थी, हमारा होटल है। तो सॉरी मालदीव्स, अगर आप हमें कहोगे इंडिया आउट तो हम कहेंगे टाटा बाय बाय। आप अपनी मतलब यू कैन थिंक ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप जाना चाहते हैं तो जाइए, नहीं जाना चाहते मत जाइए, पर चूज वाइजली इज व्हाट वी नीड टू डू। कोई हमें कहता है इंडिया आउट तो हम कहते हैं बाय बाय। एनीवे, चलो जरा इंडिया के मैच टीम की बात कर लेते हैं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक और बात हुई एक्चुअली। आई विल टेल यू समथिंग। आई वाज ऑब्जर्विंग कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट डिफरेंट काम किए हैं। कि पोस्टर पे किसी ने हार्दिक का फोटो लगाया, किसी ने रोहित शर्मा का लगाया, किसी ने विराट कोहली का नाम डाल दिया। तो सबको खुश कर दिया है। और मतलब अगर आप उस प्रकार से करते हैं तो एंगेजमेंट बहुत होता है, क्योंकि सबको बात करनी है। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे देखो हार्दिक कप्तान बनने वाला है, वो देखो रोहित है वहाँ पे, देखो रोहित कप्तान बनने वाले हैं, अरे विराट कोहली है देखो विराट कोहली तो रहने ही वाले हैं टीम के साथ। था सब कंजेक्चर है, किसी को नहीं पता। स्वेयर टू गॉड अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम जितने भी आपने पोस्टर्स देखे हैं, जितने भी आपने वो वीडियोस देखे हैं, जितने ट्रेलर्स ट्रूलर्स जो भी कहते हैं इनको, दे हैव जीरो आइडिया कि कौन रहने वाला है, कौन जाने वाला है, कौन कप्तान होगा या नहीं होगा। पर ठीक है, कहने में क्या जाता है। तो ऐसा करने से जो जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो मिशन होता है वो होता है कि एंगेजमेंट चाहिए। आप लोगों ने दिल खोल के एंगेजमेंट दी है, क्योंकि फैन आर्मी इज जस्ट वेन एब्सोल्युटली बस कि भाई ये होगा वो होगा, देखो हमारा वाला बंदा है, देखो हमारा वाला बंदा है, देखो हम तो यहाँ हैं। इसमें फ़ायदा किसका होता है? इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। समझ गए होंगे आप। अच्छा चलिए, अब ज़रा यहाँ पे इस टीम में क्या हो सकता है। देखिए, मुझे जो लग रहा है पर्सनली, मुझे लग रहा है रोहित शर्मा T20 की कप्तानी करने वाले हैं। वो T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा उसके कप्तान भी रोहित शर्मा रहेंगे। और ये वाला सवाल अगर आप ये पूछते पिछले विश्व कप के बाद, 2022 में जो टूर्नामेंट हुआ था, 2023 नहीं 2022 के टूर्नामेंट की बात पूछते, तो ये ऑलमोस्ट सर्टन था कि नहीं होंगे। ऑलमोस्ट सर्टन था कि भाई जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है टीम का, मतलब पहले 10 ओवर में हम सिर्फ 60 रन बना रहे थे,
हमने बहुत सारी बात की थी कि हम अपने खेलने के टेम्पलेट को बदलेंगे, तरीका बदलेंगे, हम कुछ नहीं बदल पाए थे। लेट्स बी फेयर, पहले 6 ओवर में हमारा एवरेज स्कोर था 36, 10 ओवर में था 60, यानी कि रन अ बॉल हम खेल रहे थे। हमारे 1-2-3 और इतने ही थे, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये हमारे 1-2-3 होते थे। और लाइक इट और हेट इट, द फैक्ट इज कि हम इतने ही रन बनाते थे और सामने कोई सी भी ऑपोजिशन रख दो, इवन नेदरलैंड्स, मतलब हमारा जो एवरेज था वहीं पे पहुंच के आ रहा था घूम फिर के। तो उस समय अगर आप वो कॉल लेते, उस समय अगर आपको डिसाइड करना होता तो आप कई बड़े बड़े नामों को हटा देते। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, समय बीता। इनमें से किसी भी खिलाड़ी ने भारत के लिए T20I नहीं खेला, पर वनडे वर्ल्ड कप होता है, वनडे वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला जाता है, फाइनल तक आप पहुंचते हैं। यू वर अ वेरी वेरी गुड टीम, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब एक दिन खराब वरना पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा। रोहित शर्मा की विस्फोटक शुरुआत, विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और केएल राहुल नीचे आके कमाल कर जाते हैं। तो सडनली आप कहते हो यार सब अच्छा ही तो कर रहे हैं। सो उस दृष्टिकोण से मुझे लग रहा है कि इस समय जो है वो व्यू किया जा रहा है, रिसेंसी का जो बायस है और जो रीसेंट फॉर्म है उसको तवज्जो देते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगी। रोहित शर्मा भी होंगे, विराट कोहली भी होंगे, और केएल राहुल भी, आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर हो तो, क्योंकि अभी ऋषभ पंत का तो पता नहीं है, और ईशान किशन इज एन ओपनर, ओपन में जगह खाली मिलेगी नहीं। तो कुछ भी नहीं बदलेगा, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सी टीम मुझे तो निकलती हुई नजर आ रही है, जिसमें हार्दिक कप्तान शायद नहीं होंगे। हार्दिक कप्तान इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि फिटनेस को लेके इशू है। अब फिटनेस को लेकर इशू है, अभी आप नहीं खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में एक बार पैर मुड़ा था, उसके बाद आप अफगानिस्तान वाली सीरीज नहीं खेल रहे, वर्ल्ड टेस्ट तो आप खेलते ही नहीं हो, तो फिर सीधा आप आईपीएल खेलोगे, इट्स नॉट गोइंग डाउन वेल। पर्सनली मतलब मुझे लगता है ऐसा कि ये इनके विपक्ष में बात जा रही है, विपरीत बात जा रही है, इनके पक्ष में नहीं जा रही है। सो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे रोहित शर्मा अगर एक बार कप्तान यहाँ पे अनाउंस हो जाते हैं, द ओनली कैविएट इज कि भाई कह रहे हैं वैसे आज अनाउंस करेंगे, अगर अनाउंस होती है टीम और वहाँ पे कहें कि नहीं रोहित कप्तान नहीं है, रोहित टीम का हिस्सा नहीं है, देन इट्स ओपन फॉर डिबेट। लेकिन अगर अभी रोहित को यहाँ अनाउंस किया कप्तान तो रोहित इज लीडिंग, और जब रोहित लीड कर रहे होंगे तो मेरे विचार में विराट कोहली भी टीम का हिस्सा होंगे। विराट कोहली टीम का हिस्सा होंगे। वेस्ट इंडीज और अमेरिका के मैदान है जहाँ पे 200 रन वाली क्रिकेट खेली नहीं जाएगी, थोड़ी सी ग्राफ्टर्स की कहते हैं वैल्यू बढ़ जाएगी, और फिर आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टीम के साथ हम वहाँ फिर पहुँच जाएंगे, इज व्हाट आई एम फीलिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग टीम नहीं आई है, और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 7 तारीख को आएगी, 6 को नहीं आएगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट एनी हाउ, आपको क्या लगता है कि किस किस को होना चाहिए यहाँ पर टीम में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आई मीन इट्स ओपन फॉर डिबेट। अब डेविड वार्नर साहब ने टाटा बाय बाय गुड नाइट गुड बाय कह दिया है। वनडे के लिए अभी वो कह रहे हैं मैं अवेलेबल हो जाऊंगा अगर आप कहोगे तो, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, पर उसके अलावा आई एम डन। सो अ गुड करियर, फिनोमिनल करियर, और खेलता है बंदा तो मतलब दबंग अंदाज में खेलता है, और ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही गजब खेलता है यार। वहाँ की पिचेस पे इस बंदे का तोड़ नहीं है कोई। वाइट बॉल फॉर्मेट तो खैर बहुत ही तगड़ा। टेस्ट में सिर्फ उनके विपक्ष में जो बात जाएगी वो मेरे ख्याल से भारत के अंदर जो प्रदर्शन है वो बहुत साधारण रहा है। तो वो एक इनके ब्लिप है, लेकिन वो ब्लिप तो रिकी पॉन्टिंग के करियर पे भी है। सो वो थोड़ा सा क्योंकि वो वेस्टर्न मीडिया जो है उस बात को उतना तवज्जो नहीं देती, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा जज करते हैं कि अरे इसका ऑस्ट्रेलिया में कैसा था, अरे इसका सेना कंट्रीज में कैसा था। सो वी टेंड टू जज आवर प्लेयर्स अ लॉट मोर ऑन दैट बेसिस, लाइक बाबर आजम, कि भैया इतने टॉर हो गए, अभी तुमने ऑस्ट्रेलिया में क्या 20 का औसत है। आई मीन दैट इज वॉट इज हैपनिंग। तो हम ये बहुत करते हैं, वहां से वो पलट के सेम बात वो वार्नर के लिए या रिकी पॉन्टिंग के लिए नहीं कहेंगे कि अरे तुम गए थे इंडिया, तुम्हारा कैसा औसत है ना। करियर को सेलिब्रेट किया जाएगा, और सेलिब्रेट करने के लायक ही करियर है, क्योंकि डेविड वार्नर हैज़ बीन एन एंटरटेनर। बैटिंग जब करता है तो कमाल करता है, फील्डिंग एब्सोल्युटली गन फील्डर, गेव इट ऑल ऑन द फील्ड, और बहुत इमोशंस ऑन हिज स्लीव एंड ऑल ऑफ दैट। सो वेल डन डेविड वार्नर। क्रिकेट विल बी पुअर इन योर एब्सेंस इन दैट रिस्पेक्ट, मतलब अगर आप उनके खेलने के अंदाज की बात करें, ऑफकोर्स क्रिकेट अभी भी खेलते रहेंगे, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इस फॉर्मेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि यू वोंट फाइंड हिम देयर एनी मोर। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। आपकी कोई फेवरेट अगर डेविड वार्नर मेमोरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कल फिर को और गुफ्तगू करेंगे, और होपफुली अगर टीम का अनाउंसमेंट सही समय पे हो गया तो एक लाइव भी करूँगा, YTFB लाइव, जस्ट टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट, टीम भाई क्या बनी है उसकी बात भी कर लूँगा, प्रोवाइडेड टाइम पे हो जाए। अगर ये 11-12 बजाएंगे रात को फिर नहीं करूँगा मैं लाइव, फिर मैं सो जाऊँगा। आज के लिए इतना ही है।